हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए बी एग्जाम स्टडी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स का जो आज जूनियर सुपर टेट में एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी क्वेश्चनों के एनालिसिस करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा 111 में क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आप सभी देख रहे हैं जो एंगल 30 बन रहा है, इसके जो सामने बनेगा ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये 150 का बनेगा। और जो केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि के बने कोण का दोना होता है, तो हमारा इसका आंसर 75 हो जाएगा। हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वह 75 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में चलते हैं। एक पाँच को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। तो 4 के बराबर अथवा उससे छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? जब हम 5 को फेंकते हैं तो उस पर टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 4 से बड़ी हमें पूछ रहा है, 4 के बराबर अथवा उससे छोटी, तो 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारे 4 हो गए टोटल इंटू 6, 2/3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक पाँच को एक बार फेंकते हैं, ये हमारा हो ही गया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें आप वैल्यू 1.25 भी पुट कर सकते थे 114वें में, और 1 भी पुट कर सकते थे, तो इससे हमारा जो आंसर आएगा वह 2 आएगा। 2 2 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संख्या 23.43 का P/Q रूप क्या होगा? इसका आंसर हमारा पहला ही सही है। पहला ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक वर्ग के अंतर्गत और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? जो हमारा R/R होता है वो होता है हमारा 1:2 का। तो जब हम बड़े वर्ग तो छोटे वर्ग का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अपना तीसरा आंसर 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 117वां पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा 65% हो जाएगा। 65%, ठीक है, क्योंकि वो 10 से अधिक और 40 से छोटा, तो 10 से अधिक हमारे कितने हैं? 4 और 6 और 3 9, 6 और 3 9 4 13, और टोटल कितने हैं? ये टोटल हमारे 20 हैं, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा 13/20 इंटू 100। 20 पंजे 100, 13 पंजे 65। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 का किसके बराबर है? ये हमारे बराबर है टेन इनवर्स 63/16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक चतुर्भुज की रचना के लिए न्यूनतम कितने स्वतंत्र आंकड़ों की आवश्यकता होती है? वैसे तो इसका आंसर 5 था, लेकिन वह न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम इसका जो आंकड़ा है वह 4 भी हो सकता है। 4 भी हो सकता है। हमारा 4 आंसर है इसका, 4। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रूट पॉइंट नाइन का स्क्वायर 0.9 का क्यूब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो 0.9 का स्क्वायर 0.81 हो गया, और 0.9 का क्यूब करेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा। अब हमें डिफरेंस निकालना है 0.9 में इंटू 0.9 का पावर रूट है, तो अब हम इन दोनों में निकालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर भी कर देंगे, तो 0.9 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 0.9 रह जाएगा, तो हमारा आंसर है √9। जो हमारा आंसर है √0.9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। n के कितने वास्तविक मानों के लिए समीकरण का हल संभव है? इसका जो आंसर है हमारा 0 है। 0 0 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो सकंदरीय वृत्तों के त्रिज्याओं का अंतर R-R2 ये दे रखा है हमें कितना? 2 सेंटीमीटर, और एक दूसरे से स्पर्श करने पर उनके केंद्र के बीच की दूरी R1 + R2 ये हमें दे रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो बड़ी वाली R1 निकलेगी वो हमारी 5 सेंटीमीटर निकलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये दे रखा है x³ 3n + y³ 3n x + y से विभाजित हो जाता तो वह किस मान के लिए? ये केवल धनात्मक मान के लिए होगा, लेकिन धनात्मक में इसमें दो दे रखे हैं, केवल विषम पूर्णांक या केवल धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसमें धनात्मक मान के लिए तो होगा, लेकिन जो होगा हमारा आंसर वो केवल विषम
धनात्मक पूर्णांक के लिए होगा, केवल विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए। जो हमारा पहला आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्स की पावर 3n, ये हमारा हो ही गया। एक्स की पावर -1/x² - 9 इक्वल टू 3 - 1/x² - 9 के वास्तविक हलों की संख्या कितनी होगी? इसकी वास्तविक हलों की संख्या होगी 3। वास्तविक हलों की संख्या होगी 3। इसमें कुछ लोग 0 भी बता रहे हैं, कुछ लोग 1 भी बता रहे हैं। 125 का हमारा आंसर होगा फर्स्ट। लैम्डा की वैल्यू 11/4 और म्यू की वैल्यू -3/4। यहाँ पर हम x = y पहले एक बार पुट कर देंगे और फिर y = 2x एक बार पुट कर देंगे, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 126 में जो दे रखा है हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो इसका आंसर होगा हमारा तीसरा जो हमारा होगा आंसर तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। P/Q के मान के लिए, तो इसमें x बराबर एक बार 1 रख देंगे हम और एक बार x बराबर -1 रख देंगे, तो हमारा आंसर निकलेगा P = 2 Q = 1। तीसरा आंसर है हमारा इसका। 128, यदि कोई मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या जैसे 10 से 9 करता है तथा और उनके वेतन की वृद्धि 11 से 12 करता है, तो दोनों खर्चों का अनुपात कितना होगा? ये हमारा C है। इसका आंसर हमारा C है। चलिए 129 पे चलते हैं। 129 में जो हमारा आंसर होगा वह 7:5:9 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा है ट्राइंगल A0B 60 है, तो AEB का मान कितना? AEB का मान पूछा है, तो AEB देखो ऊपर वाला हमारा कितना हो जाएगा? केंद्र पर बना कोण परिधि के बना कोण का दूना होता है, तो हमारा 60। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा 150। फर्स्ट हो जाएगा 150। ठीक है। यहाँ पर वो कह रहा है एक व्यक्ति अपने उसके क्रय मूल्य से, जैसे हमने मान लिया उसका क्रय मूल्य कितना था 100, 30% अधिक अंकित किया है तो 130। ठीक है। अब 130 का 30% कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा 130 का हम 30% निकालेंगे जो कि 39 रुपये होगा। ठीक है। अब उसमें वो पूछ रहा है तो लाभ या हानि प्रतिशत आइए, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो 30% का पहले प्रॉफिट दिया है उसने, फिर 30% का बट्टा दिया है, +30 - 30 इंटू प्लस सॉरी -30 इंटू 30/100। तो इसका आंसर जो हानि आएगी वो 9% आएगी, 9% आएगी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 130 पे जो 30% दिया है वो हमारा कितना होगा? 130 का 30% 13 × 39। इसे इसमें से हम 130 में से माइनस कर देंगे तो 91 आ जाएगा। तो हमें सीधे 9 का घाटा हो रहा है 100 पे। क्रय मूल्य 100 है, हमने बेकी कितनी है वो 91 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 132, x - a x - b x - c ये का घात क्या होगा? देखो घात इसमें आंसर 2 भी हो सकते हैं। अब इसमें हमारा जो जूनियर सुपर टेट बोर्ड है वो क्या राइट मानेगा वो देखने पर पता चलेगा, क्योंकि अगर वो x को जब हम x - x करेंगे तो वो 0 मानता है, x - x। अगर वो इसको x को इसके x इक्वल मानता है और 0 करता है तो इसका समीकरण का आंसर हो जाएगा 0। अगर वो इसके इक्वल नहीं करता तो इस समीकरण का आंसर होगा 26। तो ये हमारा दुविधा भरा क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा समीकरण x² - px + r के मूल होंगे। हमारा आंसर है इसका दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1 किस मान के लिए? अब यहाँ पर हमारा जो दे रखा है a दे रखा है। अब a कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो ये दुविधा वाला प्रश्न है। वैसे इसका आंसर 0 है। ठीक है। ये यहाँ पर a के लिए इन्हें कोई वैल्यू पुट करनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका आंसर हमारा 1 होगा 1, केवल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 136, x² - px + 54 के ऋणात्मक 2:3 के अनुपात में p का मान क्या होगा? हमारा इसका आंसर 15 है। कुछ लोग इसका आंसर -15 बता रहे हैं, लेकिन इसका जो हमारा नेगेटिव रूट्स पूछ रहा है, लेकिन इसका जो हमारा नेगेटिव रूट हमारा 15 है। हाँ सॉरी, वो इसके नेगेटिव रूट्स पूछ रहा है। हमारा जो पॉजिटिव रूट आएगा वो हमारा 15 आएगा, तो नेगेटिव रूट जो होगा जो वो हमारा -15 होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर होगा 137 का a = b। ठीक है। 138 का आंसर हमारा सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक सिक्के को उछालने पर जो हमारे जो समीकरण आउटकम्स बनते हैं वो हमारे 4 बनते हैं। अब हेड ना आने के लिए a की प्रोबेबिलिटी हमारी tt,
तो हमारा इसका आंसर होगा 1/4, 1/4, 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये लॉजिक वाला क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं जीरो, एन की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए और एक से छोटी होनी चाहिए। तो हमारा जिसमें नहीं है सत्य है वो हमारा ये है एन की पावर 100, क्योंकि हम एन की पावर 100, एन की वैल्यू कोई भी पुट कर देंगे 100 करेंगे तो वो एक से ऊपर निकल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 की पावर 3, 2 की पावर x, 3 की पावर y, 6 की पावर प्लस z, -1/x प्लस वाई प्लस जेड। तो इसका आंसर ये करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर -1/z होना चाहिए था। तो इसका आंसर वैसे तो 1 आना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। इस पर आपको एक नंबर जरूर मिलेगा बोर्ड की तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल और इन संख्याओं का औसत 6 है। तो हमारी दो संख्याओं का गुणनफल 8 चौक 32 और 8 और 4 को 12 है, उनका एवरेज निकालेंगे तो 6 है। तो 6 का घन कितना होगा हमारा 676। हमारा आंसर है दूसरा। चलिए 143 पे चलते हैं। 143 का हमारा आंसर होगा AD प्लस BC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा √A² प्लस B² ब्रैकेट में, ठीक है। √A² प्लस B², ये हमारा इसका फॉर्मूला लगेगा। तो A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू कितनी है -1, तो 1 और 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा √2, ठीक है। 21 मजदूर, ये लॉजिक सा सवाल था, बहुत सिंपल सवाल था। इसका आंसर है 15 दिन। इसका आंसर आएगा 146 का हमारा 4 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यंजक 2 + 4x + 3, तो इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा A² प्लस B², ठीक है। A की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 2, 2 दूनी 4, ठीक है। और 4 और ये हमारा ये हो जाएगा √20, 4 चौक 16, ठीक है। और प्लस 3, तो हमारा इसका जो आंसर आएगा ये आएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक सौ अड़तालीस का जो हमारा आंसर होगा वो 150 होगा, 150 होगा। एक शंकु और अर्धगोले के समान आधार और समान आयतन की त्रिज्या, तो इसकी ऊंचाई और गोले का अनुपात हमारा कितना होगा 2:1, ठीक है। 150 का हमारा आंसर बहुत सिंपल था, 20:3, 20:3। चलिए आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। प्लीज़ एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।